बंदो चरण सरोज गुरु मद मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे गुरुमुख सज्जनों, इस संसार में सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, सुख की ही मांग करते हैं। दुख तो कोई नहीं चाहता, फिर भी उन्हें दुख की ही प्राप्ति क्यों होती है। आम संसारी मनमुख मनुष्य को जो सदा मन के परामर्श पर चलता है, उसको ये बात समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। महापुरुषों ने इसका कारण बतलाया है कि आमतौर पर मनुष्य सुख आनंद और खुशी की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक धन संपदा, संसार के पदार्थ, शरीर की सुख सुविधाओं के सामान एकत्र करने में लगा रहता है। क्योंकि दूसरों की देखा देखी उसके दिल में ये विचार घर कर चुका है कि जितनी अधिक मात्रा में ये सामान उसके पास होंगे वो उतना ही अधिक सुखी होगा। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य की ये धारणा सही नहीं है, क्योंकि इन सब में सुख का नामो निशान भी नहीं है। इसमें मनुष्य को जो भ्रम व सुख भासता है वो मृग तृष्णा के जल के समान है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। यही कारण है कि अधिक से अधिक धन पदार्थ प्राप्त कर लेने के उपरांत भी वह सुखी नहीं होता। वह सदा दुखी, अशांत और परेशान बना रहता है। जब तक वह सुख और आनंद की सही जगह पर खोज नहीं करेगा, उसको सुखी होने की अभिलाषा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर मनुष्य की यह अभिलाषा पूरी कैसे होगी, अर्थात उसे सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ से उपलब्ध होगा। महापुरुष इसका रहस्य खोलते हुए फरमाते हैं कि भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान। अर्थात भक्ति ही सुख का मूल है, भक्ति ही सुख की खान है और भक्ति ही सुख का भंडार। इसलिए मनुष्य को सुख और आनंद की प्राप्ति जब भी होगी, भक्ति को प्राप्त करके ही होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने भाई लक्ष्मण के प्रति फरमाते हैं, भगत तात अनुपम सुख मूला। हे तात, भक्ति अनुपम सुख का मूल है, अर्थात ऐसे सुख का स्रोत है जिसकी तुलना संसार का कोई भी पदार्थ नहीं कर सकता। भक्ति के बिना यदि कोई ये कहे कि वो सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्राप्त कर लेगा, तो ये तीनों कालों में असंभव है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन हैं, सुख नाही रे हरि भगत बिना। अर्थात ये मनुष्य प्रभु की भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। काकभूषुंड जी गरुड़ जी के प्रति कथन करते हैं, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नाही। अर्थात श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ यही कथन करते हैं कि प्रभु की भक्ति के बिना कहीं भी सुख नहीं है। अभिप्राय यह है कि सच्चा सुख, सच्चा आनंद देने वाली वस्तु केवल प्रभु की भक्ति है। इसके बिना आज तक न किसी को सुख आनंद मिला है और न ही मिल सकता है। एक बार
देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए वैकुंठ धाम को गए। भगवान विष्णु के पार्षदों ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और उनके लिए आसन लगा दिया। भगवान को प्रणाम कर नारद जी जैसे ही आसन पर बैठे, भगवान बोले, देवर्षि जी आप सकुशल तो हैं? देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान आपकी कृपा से मैं तो हर तरह से सकुशल हूँ, बड़े आनंद में हूँ। लेकिन क्या देवर्षि जी? भगवान ने पूछा। नारद जी बोले, भगवान आपने सृष्टि की रचना करके अनेक प्रकार के जीव जंतु बनाए हैं, जलचर भी, नभचर और थलचर भी, परंतु उन सब की रचना करके भी जब आप संतुष्ट नहीं हुए, तब आपने मनुष्य की रचना की, जो सभी योनियों में श्रेष्ठ है। संतों महापुरुषों ने मनुष्य शरीर को अथवा मनुष्य जन्म को अनेक प्रकार से श्रेष्ठ बताया है, सृष्टि का सिरमौर बताया है। भगवान विष्णु ने फरमाया, नारद जी इसमें संदेह क्या है? सचमुच ही मनुष्य सभी योनियों का सिरमौर है। इसे हमने सबसे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की है ताकि वो अपना भला बुरा, हित अहित, लाभ हानि को विचार कर सके और वो मार्ग अपनाए जिसमें उसका हित हो, उसका कल्याण हो। इसके अतिरिक्त हमने उसे ऐसा मन मस्तिष्क दिया है जो सभी योनियों से अधिक विकसित है और जिसमें सोचने विचारने की ऐसी अद्भुत, उत्तम और दुर्लभ शक्ति विद्यमान है, जिसके बलबूते पर उसने आज कितने ही आविष्कार कर लिए हैं और नित्य प्रति नए से नए आविष्कार कर रहा है। यहाँ तक कि चंद्रमा और मंगल ग्रहों पर भी उसकी पहुँच हो गई। और इसके अतिरिक्त हमने उसे कर्तापन का भी अधिकार दिया है, जिसका उचित प्रयोग करके वो अनेक प्रकार की रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है और चाहे तो वो परमात्मा साक्षात्कार भी कर सकता है। देवर्षि नारद जी बोले, ये तो सब ठीक है भगवान, लेकिन मैं तो अभी संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करके आ रहा हूँ और मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ है कि सृष्टि का सिरमौर कहलाने वाला ये मनुष्य आज दुख, चिंता और कल्पना से बुरी तरह से ग्रस्त है। सच्चे सुख, आनंद और मानसिक शांति से वो कोसों दूर है। भगवान ने फरमाया, हाँ देवर्षि, आपकी बात 100% सत्य है और हम भी इससे सहमत हैं। हमें ये देखकर अत्यंत खेद होता है कि सृष्टि का सिरमौर कहलाने वाला मनुष्य आज अनेकों शारीरिक सुख सुविधाओं के होते हुए भी दुखी, अशांत और परेशान बना हुआ। भगवान के ये वचन सुनकर नारद जी बोले, भगवान आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप ही कोई उपाय करें जिससे कि मनुष्य का दुख, चिंता, अशांति से पीछे छूट जाए और उसका जीवन सुख, आनंद और खुशी से भरपूर हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी चाहते तो हम भी यही हैं कि मनुष्य सदा सुखी रहे, सदा आनंद में रहे, परंतु हमें तो इसका कोई उपाय सूझ नहीं रहा। और हाँ, आप यदि कोई उपाय कर सकते हैं तो करिए, हम आपके साथ हैं। नारद जी प्रसन्न होते बोले, भगवान मैंने ये अनुभव किया है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में किसी न किसी वस्तु का अभाव खटक रहा है और उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर बलवती है। मेरे विचार में यदि उसकी वो इच्छा पूरी कर दी जाए तो वो अवश्य ही सुखी हो जाएगा। भगवान ने फरमाया, देवर्षि नारद जी यदि ऐसा है तो फिर देर किस बात की? ये लीजिए हमारा कमंडल और इसमें संसार का सब कुछ विद्यमान है। जो कुछ भी कोई मांगे और जितना मांगे आप उसमें से निकाल कर उसको दे सकते हैं, किंतु स्मरण रहे कि एक मनुष्य की केवल एक ही इच्छा आप इस कमंडल से पूरी कर सकते हैं। आप ये कमंडल ले जाइए और जिसके मन में जिस वस्तु का अभाव खटक रहा है उसके मांगने पर वही कुछ उसे दे दीजिए। इस प्रकार यदि संसार के सभी मनुष्य सुखी हो जाएं तो हमारे लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात भला और क्या हो सकती है।
ये कहकर भगवान ने कमंडल उठाया, उसमें से कोई वस्तु निकालकर अपने आसन के नीचे छिपा लिया और कमंडल नारद जी के हाथ में थमा दिया। देव ऋषि नारद जी ने कमंडल ले लिया और भगवान विष्णु को प्रणाम कर वहाँ से खुशी खुशी चल दिए। मार्ग में सोचने लगे कि भगवान ने ऐसी कौन सी वस्तु कमंडल से निकालकर अपने आसन के नीचे छिपाई है। उन्होंने बहुत सोच विचार किया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तब मन ही मन कहने लगे कि भगवान ने फरमाया है कि इस कमंडल में संसार की सब कुछ वस्तुएं विद्यमान हैं। जब इसमें सब कुछ विद्यमान है तो फिर भगवान ने चाहे कुछ भी निकाल कर छिपाया हो, मुझे इससे क्या। देव ऋषि नारद जी भूमंडल पर पहुँचे और सबकी इच्छा पूरी करने में लग गए। इस कार्य में बहुत अधिक समय लग गया। जब सबकी इच्छा पूरी करके नारद जी बैकुंठ वापस पहुँचे तो वो पहले से और अधिक उदास थे। उनके हृदय की वेदना उनके चेहरे से स्पष्ट झलक रहे थे। उनको इतना उदास देखकर भगवान ने फरमाया कि नारद जी, ये हम क्या देख रहे हैं? आपको तो प्रसन्नचित्त यहाँ आना चाहिए, लेकिन आप तो बहुत अधिक परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या आपने लोगों की इच्छा पूरी नहीं की? क्या जो कुछ आपसे किसी ने मांगा वो कमंडल से नहीं मिला? नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ऐसी कोई बात नहीं है। इच्छा तो मैंने सबकी पूरी की है। जिसने जो कुछ मांगा मैंने उसको कमंडल से निकाल कर वही दे दिया। जिसने लाखों मांगे उसे लाखों दिए, करोड़ों मांगे तो करोड़ों दिए, हीरे मोती मांगे तो हीरे मोती दिए, आलीशान कोठी मांगी तो उसे दे दी। जिसने शारीरिक सुख सुविधाओं की मांग की उसकी वो मांग पूरी कर दी। अर्थात जिसने जो कुछ मांगा वही कुछ मैंने उसको दे दिया। परंतु लोगों की दशा में तनिक सा भी अंतर नहीं आया। वे तो पहले की ही तरह ही दुखी और अशांत दिखाई पड़ते हैं, सुखी तो वे नहीं हुए। इससे ऐसा लगता है कि संसार के धन पदार्थ, शारीरिक सुविधाओं के सामान ये सच्चा सुख कदापि नहीं दे सकते। सुख प्रदान करने वाली वस्तु तो कोई और है, और वो वस्तु शायद वही है जो कमंडल से निकालकर आपने अपने आसन के नीचे रख ली थी। नारद जी की अंतिम बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए और बोले, नारद जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। सुख उसी वस्तु में है जो हमने अपने पास रख ली थी, और वो वस्तु है भगवान की भक्ति। वास्तव में भक्ति सच्चे सुख का स्रोत है, सच्चे सुख की खान है और खुशियों का भंडार भी है। भगवान ने अपना संवाद जारी रखते हुए कहा, नारद जी भक्ति के बिना यदि कोई सुख की अभिलाषा करता है तो ये उसकी अभिलाषा उसी मनुष्य की तरह निरर्थक है जो पानी को भिगोकर मक्खन प्राप्ति की इच्छा रखता है। किंतु आमतौर पर संसारी मनुष्य जिन्हें महापुरुषों की शुभ संगत प्राप्त नहीं है और जो विवेक विचार की दृष्टि से वंचित हैं और वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं, भक्ति की बजाय वे सुख ढूंढते हैं धन संपदा में, माया के सामानों में। तो भला उन्हें फिर सच्चा सुख कैसे मिले? देवर्षि नारद जी ने विनय की, प्रभु जब सुख ही भक्ति में है तो उसे आपने अपने पास में क्यों रख लिया? भगवान ने फरमाया, नारद जी आप ये बताइए कि आप सारे संसार में घूमे हैं, किसी ने भी आपसे भक्ति की मांग की? नहीं भगवान, भक्ति की याचना तो किसी ने भी नहीं की। सब लोग संसार के धन पदार्थ आदि ही मांगते रहे। नारद जी का उत्तर था। भगवान बोले, नारद जी भक्ति की मांग तो कोई बिरला संस्कारी मनुष्य ही करता है जिसकी पिछले जन्मों की शुभ कमाई होती है, और उस शुभ कमाई के प्रताप से जिन्हें संत महापुरुषों की पावन संगत प्राप्त हो जाती है। अन्यथा सारा संसार तो धन पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है, और जिनके हृदय में
भक्ति की चाह होती है, उन्हें धन पदार्थों और शरीर इंद्रियों के भोगों से तनिक भी इच्छा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि भक्ति जैसी अनमोल और सुखदायी वस्तु हम स्वयं किसी को नहीं दे सकते। प्रकृति की ओर से ये अधिकार समय के पूर्ण सतगुरु को होता है और वो देते भी हैं जो भी उनके द्वार पर श्रद्धा से अपना दामन फैलाता है। संत सद्गुरु भक्ति की दात से उसका दामन भर देते हैं और उसे खुशियों से माला माल कर देते हैं। भक्ति की ये दात पाकर मनुष्य सुख आनंद और खुशी से भरपूर हो जाता है, क्योंकि कहा भी गया है, भक्ति धन सतगुर धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरणार में पावे सुख और चैन।